तब बाबा साहब की बेटी का नाम था इंदू, वो बहुत बीमार थी। बाबा साहब की बेटी इंदू बीमार थी, तब रमाबाई ने खत लिखा कि साहब आप तो विदेश हैं और आपकी बच्ची पढ़ने की कगार पर है, तो कुछ पैसे भेजिए। तब बाबा साहब ने कहा कि रमा मेरे पास तो पैसे नहीं है और तू जैसे तैसे तेरा गुजारा कर। तो रमाबाई लोगों के घर में बर्तन धोती थी, आपको पता है। बर्तन धो के उन्होंने इंदू का मेडिकल जो दवाइयां होती है वो लाई, लेकिन रमा की तबीयत खराब, इंदू की तबीयत खराब हो जाती है और इंदू इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। जब रमाबाई वापस बाबा साहब को खत लिखती है, तब बाबा साहब रोते हुए कहते हैं रमा, ना तो मैं तेरा कुछ सहयोग कर पाया, ना मेरी बेटी का सहयोग कर पाया। लेकिन बाबा साहब जिस दिन संविधान भारत को देते हैं, और जब आज ये हजारों हिंदुओं, कोई एसपी बनी हुई है, कोई कलेक्टर है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, तब रमाबाई ने कहा कि हमने इस संविधान को मैंने लिखा और हमने एक हिंदू की कुर्बानी दी, लेकिन आज देख तेरे सामने एक लाखों हिंदुआ बैठी है, सारी लाखों इज्जत दे रही है। आज आपको ये यूनियन, मजदूर यूनियन जो आज कार्यक्रम लगा, साथियों आपको पता है इसके लिए बाबा साहब ने 18 घंटे पढ़ाई करी थी। पता आपको, पहले हम लोग 16 घंटे 18 घंटे, मतलब जितना सामंतवादियों का मन होता था उतनी हमसे मतलब वो ड्यूटी करवाते थे। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान के अंदर आप मात्र 6 घंटे नौकरी करते। आपको पता है उस समय बाबा साहब कानूनी मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर, आपको पता है। उस समय बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, हिंदू कोड बिल के लिए लड़े थे। और जो हमारे ओबीसी भाई बाबा साहब के बारे में गलत टिप्पणियां करते, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद के लिए इसलिए इस्तीफा दिया था कि उस समय बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे, लेकिन बाबा साहब की जवाहरलाल नेहरू सरकार में सुनवाई नहीं होती थी। और बाबा साहब चाहते थे कि ओबीसी की जनगणना हो, और ओबीसी की जनगणना जवाहरलाल नेहरू सरकार में नहीं हुई। इसलिए बाबा साहब ने, मैं ओबीसी भाइयों को कहना चाहूंगा कि आज एक एमएलए, एक सरपंच अपने पद से इस्तीफा नहीं दे सकता, लेकिन बाबा साहब ने उस समय कानून मंत्री से इस्तीफा दिया था हमारे ओबीसी भाइयों के लिए। साथियों बाबा साहब ने 4 नारे दिए थे, जिसमें से आप 3 तो याद, एक भूल गए। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और एक कहा था बाबा साहब ने कि संघर्ष करो। बाबा साहब 100 साल पहले का सोचते थे। कितने साल पहले का? 100 साल पहले का सोचते थे बाबा साहब। क्योंकि संस्थाएं बनाना, जो आज वर्तमान जो सरकार है, इन्होंने आपको पता रेलवे का निजीकरण कर दिया, एयरपोर्ट का निजीकरण कर लिया। अगर कोई SC/ST का कोई लड़का फॉर्म भरता है तो उसकी जात देखकर उसका वैसे ही कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है, उसका जो फॉर्म होता है। तो आज रेलवे निजीकरण, एयरपोर्ट निजीकरण, और इसका फायदा कौन उठा रहा है? बाबा साहब ने कहा संस्थाएं बढ़ाओ। जिस तरह से विपक्ष ये वर्तमान में सरकार है, उन्होंने निजीकरण कर दिया, अंबानी ने दे दिया, अडानी को दे दिया, लेकिन हमारे लोग पीछे रह के कैसे रहे, मैं आपको बताता हूँ। जब आज अडानी है, उसने एयरपोर्ट ले लिया, अब एयरपोर्ट में जो मैन पद होंगे, ठीक है, उस पर कौन नौकरी करेगा? उसके मामा का लड़का, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, काका का लड़का। और हमारे मजदूर वो आखिर में उसमें भी मजदूरी करेंगे, ठीक है, ट्रेन की साफ सफाई करनी, झाड़ू पोछा करना, रेलवे में भी यही है। तो बाबा साहब ने उस समय भी कहा था संविधान के बाद में हम लोग सक्षम होते, लेकिन अगर कोई एक मास्टर बन गया तो उसको अपने परिवार की पड़ी है, एक मंत्री बन गया तो हमारे जैसे यहाँ पर मंच पे आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और जिस दिन मंत्री बन गया वो समाज को भूल जाएगा, हमसे दूरियां बनाने लग जाएगा। आज हमारे समाज में 2 जातियां हैं, एक अधिकारी जाति और एक हम अधिकारी। अगर कलेक्टर बन गया, IPS IAS, इनकी मैं बात कर रहा हूँ।